इस वीडियो में दौलत की फाइल नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। आपने एक वर्ड कई बार सुना होगा, पब्लिसिटी, और ये कहावत भी सुनी होगी, बोलने वाले की तो मिर्च भी बिक जाती है और ना बोलने वाले के तो रसगुल्ले भी नहीं बिकते। अमीर लोग अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस की ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करना चाहते हैं, वहीं गरीब लोग पब्लिसिटी को लेकर नेगेटिव होते हैं। कुछ लोग प्रचार यानी कि पब्लिसिटी से चिढ़ते हैं। एडवर्टाइज से चिढ़ना सफलता की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। जो लोग बेचने और प्रचार करने से चिढ़ते हैं वो आमतौर पर फुकरे होते हैं। ये क्लियर है। आप अपने बिजनेस या सेल्समैनशिप में भारी कमाई कैसे कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये ही ना बता पाएं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस मौजूद है। एम्प्लॉय के रूप में भी अगर आप अपनी क्वालिटीज का प्रचार नहीं करना चाहते हैं तो कोई दूसरा आपका कंपेटिटर कंपनी की सीढ़ी पर आपसे आगे निकल जाएगा। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड पर रिव्यू का ये 12वां वीडियो है। अगर आपने पहले के 11 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आपने एफर्टलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्रा डे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों को कई कारणों से एडवर्टाइजमेंट करने या बेचने में समस्या होती है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप नीचे दिए गए कारणों में से एक या ज्यादा को पहचान लेंगे। सबसे पहला कारण, हो सकता है आपको पास्ट में कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो जब लोगों ने आपके सामने गलत तरीके से प्रचार किया हो। शायद आपको लगा हो कि वो आपको जबरन बेच रहे हैं, शायद वो आपको गलत टाइम पर परेशान कर रहे थे, शायद वो ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मामला चाहे जो हो, ये समझना इम्पोर्टेंट है कि वो एक्सपीरियंस पास्ट में हुआ था और आज उसे पकड़े रखने से आपको फायदा नहीं होगा। दूसरा कारण, हो सकता है आपको बुरा महसूस कराने वाला एक्सपीरियंस तब हुआ हो जब आपने किसी इंसान को कोई चीज बेचने की कोशिश की हो और उस इंसान ने आपको पूरी तरह नकार दिया हो। इस एग्जाम्पल में प्रचार के प्रति आपका इंटरेस्ट सिर्फ इस कारण है क्योंकि आपने इसे फेलियर और रिजेक्शन से जोड़ दिया है। एक बार फिर समझ लें, ये जरूरी नहीं कि पास्ट में जो हुआ वो प्रेजेंट में भी होगा। तीसरा कारण, हो सकता है आपकी समस्या पेरेंट्स की पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण पैदा हुई हो। हम में से बहुत से लोगों को बचपन में ये सिखाया जाता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना पोलाइटनेस नहीं होती है। देखिए, अगर आपकी कमाई पोलाइटनेस की बदौलत होती है तो ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन असली दुनिया में, बिजनेस और पैसे के मामले में अगर आप अपना प्रचार खुद नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई दूसरा भी नहीं करेगा। अमीर लोग हर एक के सामने अपनी क्वालिटीज और वैल्यू की बढ़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं। यही नहीं, वो हर एक के साथ बिजनेस करने की उम्मीद भी करते हैं। आखिरी कारण, कुछ लोग महसूस करते हैं कि प्रचार उनकी शान के खिलाफ है। इस मामले में सोच ये होती है कि अगर लोगों को वो चीज चाहिए जो आपके पास है तो उन्हें किसी तरह आपको खोजकर आपके पास आना चाहिए। जिन लोगों को ये विश्वास होता है उनके बारे में ये तो तय है कि वो दिवालिया हैं या जल्दी हो जाएंगे। वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि हर इंसान दुनिया भर में उन्हें खोजता रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बाजार में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की भरमार है। हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट्स सबसे अच्छे हों, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कभी पता ही ना चले, क्योंकि वो इतने घमंडी हैं कि किसी को भी बताना ही नहीं चाहते। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, बेहतर चूहेदानी बनाएं और दुनिया आपके दरवाजे तक रास्ता बना देगी। देखिए, ये तभी सच है जब आप इसमें 8 शब्द और जोड़ देंगे, अगर दुनिया को इसके बारे में पता हो। अमीर लोग लगभग हमेशा बहुत अच्छे एडवर्टाइजर होते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और विचारों का जोश और उत्साह से प्रचार कर सकते हैं और ऐसा करना भी चाहते हैं। यही नहीं, वो अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस की पैकिंग इस तरह करने में निपुण होते हैं कि वो बेहद आकर्षक बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसमें कुछ गलत है तो आइए हम महिलाओं के मेकअप पर रोक लगा देते हैं, और यही क्यों, हम आदमियों के सूट पर भी रोक लगा सकते हैं। आखिर ये भी तो पैकेजिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हर बिजनेस जिसमें बुक्स लिखना भी शामिल है बेचने पर ही निर्भर करता है।
वो कहते हैं कि उन्हें बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक माना जाता है। एक श्रेणी में दूसरी श्रेणी की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा होता है। अमीर लोग आमतौर पर लीडर होते हैं और सभी महान लीडर्स महान एडवर्टाइजर होते हैं। लीडर बनने के लिए आपके पास फॉलोअर्स और सपोर्टर्स होने चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको लोगों को अपने फ्यूचर प्लान्स बेचने और इंस्पायर करने के मामले में निपुण बनना होगा। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपने फैसलों पर अमल करवाने के लिए लगातार जनता को, संसद को, अपनी खुद की पार्टी तक को अपने विचार बेचने होते हैं। और इस सब के पहले अगर वो खुद का प्रचार नहीं करेंगे तो उन्हें कभी चुना ही नहीं जाएगा। इन शॉर्ट, जो लीडर अपना प्रचार नहीं कर सकता या नहीं करता, वो लंबे टाइम तक लीडर नहीं रहेगा, चाहे वो राजनीति में हो, बिजनेस में हो, खेल में हो या माता पिता के रूप में हो। मैं इस बात को जोर देकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लीडर्स फॉलोअर्स से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। यहाँ पर मुद्दे की बात ये नहीं है कि आप प्रचार करना पसंद करते हैं या नहीं। मुद्दे की बात तो ये है कि आप प्रचार क्यों कर रहे हैं। ये पक्के विश्वासों की बात है। क्या आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में सचमुच यकीन रखते हैं? क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि आपके पास जो है उसका प्रचार करके आप सामने वाले को फायदा पहुंचाएंगे? अगर आप अपनी इम्पोर्टेंस और वैल्यूज पर यकीन रखते हैं तो इसे जरूरतमंद लोगों से छिपाए रखना किस तरह सही हो सकता है? मान लें आपके पास किसी बीमारी का इलाज हो और आपको उसी बीमारी का कोई रोगी दर्द से छटपटाता मिल जाए, आप क्या करेंगे? क्या आप अपने इलाज को उससे छिपाए रखेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि वो इंसान आपका दिमाग पढ़ ले या अंदाजा लगा ले कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो उसकी मदद कर सकता है? आप किसी ऐसे इंसान के बारे में क्या सोचेंगे जिसने दर्द सह रहे लोगों की मदद सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि वो इतना ज्यादा शर्मीला, डरपोक या घमंडी था कि प्रचार ही नहीं कर सकता था? मार्केटिंग के साथ अक्सर जिन लोगों को समस्या आती है, उन्हें अपने प्रोडक्ट या खुद पर पूरा यकीन ही नहीं होता है। उनके लिए ये कल्पना करना मुश्किल होता है कि दूसरे लोग अपनी वैल्यू में इतनी दृढ़ता से यकीन करते हैं कि वो इसका प्रचार हर सामने आने वाले इंसान से और हर तरीके से करना चाहते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपके पास देने के लिए ऐसा कुछ है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकती है, तो ये आपका फर्ज है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। इस तरह आप ना सिर्फ लोगों की मदद कर सकते हैं बल्कि अमीर भी बन सकते हैं। आपने ये कई बार महसूस किया होगा कि हमारे यहाँ कई थड़ी और थैले वाले मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडॉनल्ड उनसे बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है? जवाब साफ है, मैकडॉनल्ड बिजनेस सिस्टम में अच्छा है। ज्यादातर टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वो अपना सारा ध्यान बेहतर बर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम और मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वो या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी उनके नॉलेज का सब्जेक्ट नहीं है बल्कि उनका इग्नोरेंस है। वो एक बेहतर बर्गर बनाने की कैपेसिटी को पैना करने में ही लगे रहते हैं और बर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की कैपेसिटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद मैकडॉनल्ड सबसे अच्छे बर्गर नहीं बनाता है, लेकिन वो एक औसत बर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। आप किसी को कुछ बेच सकते हैं, ये बिजनेस की सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसलिए हमें बातचीत करने में बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कोई कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो, बॉस हो, आपकी वाइफ हो या बच्चे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी कला है जिस पर हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए नई किताबें पढ़नी चाहिए, नए कोर्स या सेमिनार में भाग लेना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जो हमसे ज्यादा स्मार्ट हो या हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इसे बिजनेस स्पेशलाइजेशंस का कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। आज आप जिन बड़ी कंपनियों को देख रहे हैं वो इतना ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की एक्सपर्ट कैपेसिटी के अलावा भी खूबियां होती हैं। वो बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने अपनी इम्पोर्टेंस और वैल्यू का प्रचार करता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर दिमाग है। अंत में इन निम्न पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। आप इस टाइम जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं या जिसे बेचने की योजना बना रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस पर आप कितना यकीन करते हैं। उस आधार पर
उसे 1 से 10 के बीच अंक दे। अगर आपके अंक 7 से 9 के बीच हैं, तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को थोड़ा चेंज करके उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा दें। अगर अंक 6 या इससे कम है, तो उस प्रोडक्ट या सेवा को बेचना बंद कर दें और किसी दूसरे प्रोडक्ट को बेचने लगे जिस पर आपको सचमुच भरोसा हो। सेकंड पॉइंट, बुक्स पढ़ें, ऑडियो कैसेट और सीडी सुनें, मार्केटिंग तथा सेल्स संबंधी कोर्स करें। इन दोनों क्षेत्रों में उस हद तक एक्सपर्ट बन जाएं जहां आप 100% ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक अपनी इम्पोर्टेंस का प्रचार कर सकते हो। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है लोगों के सामने हमें खुद को किस तरह से पेश करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे और काम के वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करते हुए। अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इस बुक का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।